इन्वेस्टमेंट करूं या सेव, पैसे रखना हुआ मुश्किल। बैंक में रखूं या म्यूचुअल फंड में। कोई कहता है स्टॉक्स में ट्रेड कर लो, तो कोई सेल्स वाला फोन करके तकाफुल कंपनी के सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने लगता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कौन सा ऑप्शन बेहतर है। दोस्तों, आपकी खैरियत के साथ मैं आपको अपनी एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की मुनफरिद मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक और स्टॉक ट्रेडिंग जैसे शोबों के कुछ मुनफरिद हक़ाइक़। ये कौन सी इंडस्ट्री और ऑप्शन में क्या खसूसियात हैं, आज हम इस पे बात करेंगे और ये हमें इस वीडियो के आखिर तक देखने से ही मालूम चलेगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें तो इन चारों फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जो शोबे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या तकाफुल प्रोडक्ट्स, बैंकिंग की प्रोडक्ट्स या स्टॉक ट्रेडिंग, इसमें एसेट क्लासेस क्या होती हैं, कितनी होती हैं। तो म्यूचुअल फंड में एक से ज़्यादा एसेट क्लासेस में आप प्लेस कर सकते हैं एक ही वक्त में अपना सरमाया। इंश्योरेंस में भी एक से ज़्यादा होती हैं। बैंक में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता, आप करंट या सेविंग अकाउंट ही ले सकते हैं। इसी तरह स्टॉक ट्रेडिंग में भी आपके पास मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर प्लेस करने का ऑप्शन रखते हैं। इसी तरह अगर बात करें लिक्विडिटी और विड्रॉल की जो फैसिलिटी है, वो म्यूचुअल फंड में अमूमन 2 से 3 दिन में आपको कारोबारी दिन में पैसे मिल जाते हैं। इंश्योरेंस में ये चीज़ काफ़ी हफ्तों पे जाती है। बैंक की प्रोडक्ट्स में आपके पास डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और चेकबुक की फैसिलिटी होती है, जिसके ज़रिए आप इमीडिएटली अपने पैसे निकाल सकते हैं। और स्टॉक ट्रेडिंग में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो वो डिपेंड करता है आपने किस स्टॉक में प्लेस किया हुआ है, तो अमूमी तौर पे वो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ एक से ज़्यादा ऑप्शंस इन्वेस्ट करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में बहुत आसान है। आप एक वक्त में कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस और तकाफुल प्रोडक्ट्स में भी मुमकिन है। बैंकिंग प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई ऑप्शन अमूमी तौर पे नहीं होता। आपके पास आखिर में करंट, सेविंग या टर्म डिपॉजिट्स का ही ऑप्शन बचता है। और स्टॉक ट्रेडिंग में भी आपके पास ये ऑप्शन मुख्तलिफ स्टॉक्स को लेके बन सकता है कि आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर लें। इसी तरह रिटर्न्स और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न्स हैं या प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। इंश्योरेंस या तकाफुल प्रोडक्ट्स में भी बेहतर रिटर्न्स होते हैं। बैंक की प्रोडक्ट्स में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस तकाफुल के मुकाबले में जो रिटर्न्स होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और इसी तरह स्टॉक्स में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हाई होती है। मज़ीद बात करें इन्हीं चारों इंडस्ट्रियों में जो प्रॉफिट लॉस की एप्लीकेशन है आपके सरमाए के ऊपर, वो म्यूचुअल फंड्स में रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही होती है। इंश्योरेंस तकाफुल में भी रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही होती है। यानी कि अगर आपने आज कोई पैसा रखा है म्यूचुअल फंड में तो उस पर आज का नफ़ा नुकसान भी शामिल होगा। अगर आप उसको 2 दिन बाद निकालना चाहते हैं तो 2 दिन का नफ़ा और नुकसान उसमें शामिल होगा। बैंक की प्रोडक्ट्स में अमूमी तौर पे ये पीरियडिकली होता है, यानी कि माहवार सूरत में होगा, 3 महीने पे होगा, 6 महीने पे होगा, या सालाना होगा, या मैच्योरिटी पे होगा अमूमी तौर पे। तो मिसाल है, आज आपने कोई पैसे रखे और 10 दिन बाद निकाले तो 10 दिन का कोई प्रॉफिट साथ नहीं मिलेगा आपको, आपकी अपनी असल रकम ही बाहर आ जाएगी। इसी तरह स्टॉक में भी डेली बेसिस पे होता है, जो स्टॉक की मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।